परमात्मा से कैसे बात करनी है आपको, इसे मैं आज थोड़ा और सरल करने की कोशिश करूंगा। हालांकि मुझे एक कमेंट आया था, वो किसी भगवान का नाम ले रहे थे और क्वेश्चन था कि क्या वो परमात्मा नहीं है। देखिए, परमात्मा सिर्फ और सिर्फ एक ही हैं और बाकी सब उनके पुत्र हैं। तो समझदार को इशारा काफ़ी और बच्चे को गुब्बारा काफ़ी। या फिर जिनके बारे में आपने पता करने की कोशिश की थी, उनका एक सीन आपको याद होगा जब उन्होंने अपने दिव्य रूप दिखाए थे। तो उस दिव्य रूप के दौरान उनके दांतों में कुछ इंसान भी फंसे हुए थे, मतलब वो इंसानों का भक्षण कर रहे थे। दोबारा से मैं लाइन रिपीट कर देता हूँ, परमात्मा सिर्फ और सिर्फ एक ही हैं। वो पूर्ण हैं, उनका दूसरा कोई विकल्प हो ही नहीं सकता है। उनके अलावा जो भी हैं वो उनके पुत्र हो सकते हैं, या फिर मैं ये कहूँ कि वो अपनी वाली सृष्टि बनाने वाले हो सकते हैं, अपना वाला परमात्मा बनाने वाले हो सकते हैं। जैसी जैसी वास्तविक परमात्मा की व्यवस्था है, उस व्यवस्था को कॉपी करने वाले वो हो सकते हैं। वास्तविक सत्य या फिर वास्तविक परमात्मा सिर्फ एक ही हैं। वो भार रहित हैं, उन्हें कोई छू नहीं सकता, उन्हें हराना तो दूर की बात है, ऊपर से उनका कोई विकल्प हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो पूर्ण हैं। जो पूर्ण है उनका कोई विकल्प बनाएगा तो वो डुप्लीकेट ही बना पाएगा, या फिर वो वाला ओरिजिनल परमात्मा नहीं होगा जिसे आप वास्तविक परमात्मा समझ रहे हैं। वो अपना वाला परमात्मा बनाऊंगा वाले भी हो सकते हैं, हो सकते नहीं हैं, ये है। मैं कुछ बातें साफ साफ नहीं बोलना चाहता हूँ। आस्थाएं जुड़ी रहती हैं, मान्यताएं जुड़ी रहती हैं, धारणाएं जुड़ी रहती हैं, हार्ट जुड़ा रहता है, बुद्धि मन जुड़ा रहता है। मैं कुछ कुछ चीजें साफ साफ नहीं बता सकता हूं, लेकिन वास्तविक परमात्मा सिर्फ एक ही हैं। उनका कोई दूसरा विकल्प है ही नहीं। उसके अलावा इस पृथ्वी लोक में जितने भी धर्म हैं और उनके जितने भी भगवान हैं, भले ही वो दिखाई देते हों या फिर ना दिखाई देते हों, उनमें से एक भी परमात्मा नहीं है। हाँ, वो अपने आप को मैं ही परमात्मा हूं की तरह प्रदर्शित ही क्यों ना करते हों भले, लेकिन वास्तविक परमात्मा इस पृथ्वी लोक में नहीं, जिनको आप जानते हैं, जो जो आपकी बुद्धि में और मन में है, उनमें से एक भी वास्तविक परमात्मा नहीं है। और दूसरी बात, वास्तविक परमात्मा के सृष्टि में इस तरह के पेड़ पौधे, कूड़ा कबाड़ या फिर इस तरह का बॉडी वाला, खाने पीने वाला इंसान, या फिर ऊपर आसमान में जो टिमटिमाते हुए तारे दिखाई पड़ते हैं, उस तरह का परमात्मा की सृष्टि में कुछ होता ही नहीं है। परमात्मा की सृष्टि में अंधकार और प्रकाश भी नहीं होता है। ये जो ऊपर आसमान आपको दिखाई पड़ रहा है, इसमें बहुत सारे जो तारे दिखाई पड़ते हैं, परमात्मा के आकाश में या फिर परमात्मा वाले ब्रह्मांड में इस तरह के तारे भी नहीं होते हैं। ये तारे तो एक तरह से भ्रमित करने का काम करते हैं। ये परमात्मा वाली सृष्टि के अंडर में नहीं आते हैं। जो ऊपर को आपको तारे दिखाई पड़ते हैं, इन तारों के पार कुछ होता ही नहीं है। सच बताऊं तो ये ऊपर आसमान जैसा जो आपको दिखाई पड़ता है, परमात्मा का जो आकाश है वो पूर्ण रूप से खाली होता है, उसमें कुछ होता ही नहीं है। प्रकाश और अंधकार भी नहीं होता है। ये प्रकाश और अंधकार भी हम लोगों को एक तरह से परेशान करने वाले जैसे होते हैं, या फिर जरूरत जैसी पैदा हो जाती है इनके खिलाफ। मतलब अगर ये हमारे इस पृथ्वी लोक में आते हैं तो कि अंधेरा हो गया तो उजाला चाहिए, उजाला हो गया तो अब अंधेरा कैसे आएगा, आंखों में चुभ रहा है, कुछ इस तरह का द्वंद्व वाला सिस्टम परमात्मा की सृष्टि में नहीं होता है। ये मैं अपनी वाली सृष्टि बनाऊंगा वाले जो होते हैं, ये उनकी वाली सृष्टि में होता है। बड़े बोल लेकिन शायद बोलने नहीं चाहिए, लेकिन इससे पहले कि कोई 72 खरब वर्ष बाद बोले तो मैं आज ही बोल देता हूँ, जिद्दी काल पुरुष की इस सृष्टि को मैं मिटाना चाहता हूँ और मैं मिटा भी दूंगा। या फिर इस बार काल पुरुष का जो स्वप्न है वो हमेशा हमेशा के लिए टूटने वाला है। जिद्दी काल पुरुष की सृष्टि में सरवाइव करने के बाद, उसकी ही जगह में बैठने के बाद मैं ऐसा बोल रहा हूं, तो मेरे तेवर क्या हो सकते हैं। तो ये जो भय होता है ये कहाँ होता है, कहाँ पर बैठा हुआ है, मुझसे भाग गया है क्या, ये जो भय होता है। वैसे भी जो जिद्दी काल पुरुष है उसकी मृत्यु होती है, और काफी लंबे समय बाद। हम इंसानों की तो उम्र 100 साल की होती है, लेकिन जो एक काल निरंजन है ना, इसकी भी मृत्यु होती है। जिस दिन इसकी मृत्यु हो जाती है तो इसकी सृष्टि का उसी दिन अंत हो जाता है। उसके बाद एक नई सृष्टि का निर्माण कर दिया जाता है, नए जीवों का निर्माण कर दिया जाता है। पुराने वाले जितने भी भगवान वगैरह हुआ करते थे उन सब का ठेका कर दिया जाता है। वास्तव में पुराने वाले भगवानों का ठेका नहीं किया जाता है, उनकी मृत्यु होती है, और मृत्यु होगी भी क्यों नहीं। वास्तविक सत्य या फिर परमात्मा के खिलाफ जो बगावत करेंगे कि हम अपना वाला परमात्मा बनाएंगे, अपनी वाली सृष्टि बनाएंगे, अपने वाले बहुत सारे भगवान बना देंगे, बहुत तरह की सूक्ष्म वाली व्यवस्थाएं अपनी वाली बना देंगे, तुम्हारा जैसा हम भी कर देंगे, जो ऐसा करेंगे उनकी मृत्यु क्यों नहीं होगी, भले ही वो भगवान ही क्यों ना हो।
या फिर कोई डुप्लीकेट परमात्मा ही क्यों ना हो, जो कभी उनकी सृष्टि के अंडर में सरवाइव करने वाले जीवों के सामने में खुलकर आ भी नहीं सकते, क्योंकि उनको दुख जितना वो देते हैं उसके बाद वो पोषित होते रहते हैं। काल पुरुष या फिर उसकी बहुत सारी सत्ताएं मुझे मार भी सकती हैं या फिर मुझे गायब भी कर सकती हैं, मुझे मिटा भी सकती हैं, लेकिन मुझे हरा नहीं पाएंगे, क्योंकि हम वास्तविक सत्य से कनेक्ट हो चुके हैं। बात आगे पहुंच चुकी है। पुराने वालों का या फिर डुप्लीकेट बनाने वालों का ठेका इस बार पूर्ण रूप से किया जाएगा कि दोबारा से वो नकली परमात्मा नहीं बना पाएंगे। अब मैं आपको बताता हूं कि जो वास्तविक सत्य हैं, जो परमात्मा हैं, उनसे आप कैसे बात करेंगे। तो थोड़ा पहले वास्तविक सत्य या फिर परमात्मा को मैं सरल कर देता हूं। जो ये साधनाएं होती हैं, आस्थाएं होती हैं, भक्तियां होती हैं, या फिर हमें जो परेशानियां होती हैं, जो हमारी मजबूरियां होती हैं, या फिर हमारी जो छटपटाहट होती है, हमारा गिड़गिड़ाना जो होता है, ये सब इस वाली सृष्टि में होता है। मतलब साधना करनी पड़ती है, तब जाके हमें ये मिलेगा। भक्ति करेंगे, मंत्र जप करेंगे, तब हमें कुछ फल मिलेगा। द्वंद्व जैसा, मतलब ये हाथ दे वो हाथ ले वाला सिस्टम इस वाली सृष्टि में चलता है। परमात्मा कोई भक्ति नहीं मांगते हैं, कोई मंत्र जप नहीं मांगते हैं, वो इज्जत भी नहीं मांगते हैं। परमात्मा कुछ मांगते ही नहीं है। मतलब ये सब जो आपके दिल दिमाग पर भरा हुआ है, ये वाली सृष्टि में चलता है। लेकिन इस वाली सृष्टि में आपको बहुत तरह के दुख हो रखे होंगे। मैं जानता हूँ किस तरह से दुख चल रहे हैं इंसानों के भीतर, और अगर आप इन भगवानों से अपने दुखों के बारे में कहेंगे तो मे भी थोड़ा सा 20% कुछ समय के लिए आपके दुख दूर हो जाएंगे, लेकिन दोबारा से कोई नया दुख आपके जीवन में आ जाएगा, क्योंकि सृष्टि ही कुछ ऐसी है या फिर श्राप ही कुछ ऐसा है। क्योंकि जितना ज्यादा दुख काल निरंजन का सपोर्ट करने वाले इंसानों को या फिर जीवों को होगा, उतने ही लंबे समय तक काल निरंजन जिंदा रह पाएगा। सिस्टम कुछ ऐसा है या फिर श्राप कुछ ऐसा है। लेकिन इस संसार में सरवाइव करने के दौरान जिस भी तरह के आपके दुख चल रहे हैं, जैसे किसी की शादी नहीं हो रही है, शादी ना होने की वजह से किस तरह का बुरा उन्हें फील होता है, किस तरह का बुरा या फिर ना बर्दाश्त होने वाला संचार उनके भीतर होता है, या फिर जिसे आप सबसे ज्यादा मानते थे उस रिश्ते को आपने खो दिया है, उनको खोने के बाद किस तरह का दुख आपके भीतर बहता है। या फिर आपका कोई सपना था, आपको पूरा भरोसा था कि मेरा सपना पूरा हो जाएगा, लेकिन वो नहीं हुआ। उस सपने को टूटने के बाद आपके भीतर किस तरह का प्रवाह होता है, किस तरह का दुख आपको फील होता है। या फिर जिस पर आप बहुत ज्यादा भरोसा किया करते थे, उसने आपको धोखा दे दिया, जो कि आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं कि कोई इंसान ऐसा कैसे कर सकता है। ये सब होने के बाद आपके भीतर क्या हुआ था, किस तरह का बुरा आपको फील होता है। ये जो बुरा लगने वाली चेतनाएं होती है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो जिस भी तरह के दुख दर्द आपके जीवन में चल रहे हैं, उसकी वजह से आपके भीतर क्या होता है, मतलब किस तरह का बहाव होता है या फिर प्रवाह होता है, सिर्फ ये आपको वास्तविक सत्य को बोलना है। बोलना मात्र है, दूर कर दो नहीं बोलना है। कुछ चीज मांगनी नहीं है। ये दूर कर दो कहने वाला सिस्टम या फिर मांगने वाला सिस्टम या फिर लेन देन वाला जैसा सिस्टम इस वाली सृष्टि में चलता है। परमात्मा बिल्कुल अलग हैं, वो भार रहित हैं, सब कुछ उनकी वजह से होता है। ये सब तो विस्तार होता है। आपको उस परमात्मा को स्मरण करके या फिर स्मृति में ये सब बोलना है। जो जो आपको होता है सिर्फ वो बोलना है, दूर कर दो वगैरह नहीं बोलना है। मतलब जिस भी तरह की परेशानियां आपके साथ में चल रही हैं, उन परेशानियों की वजह से आपके भीतर किस तरह का दुख पनप रहा है या फिर बह रहा है, ये आपको परमात्मा को बोलना है। और एक कमेंट आया था मुझे, परमात्मा की स्मृति कैसे बनाएं, स्मरण कैसे करें। जब कोई इमेज या फिर कोई पिक्चर होगी तो ही तो हम स्मरण कर पाएंगे या फिर इमेज कर पाएंगे। वैसे ये दिमाग की उपज है, दिमाग लगातार चल ही रहा है। आपका दिमाग कुछ इस तरह से आपको भटकाने की कोशिश कर रहा है कि जब कोई इमेज ही नहीं होगी तो मैं किसका स्मरण करूंगा, किसकी स्मृति बनाऊंगा। आपका दिल तो है ना, हृदय जिसे बोलते हैं, है आपको यकीन तो है ना, अपने हृदय की स्मृति या फिर उसे स्मरण तो कर सकते हैं ना आप। किस तरह का हो रहा है, अपने हृदय को स्मरण करिए या फिर स्मृति बनाइए। देखा तो है नहीं आपने कि दिल आपका कैसा है, कुछ इस तरह से ही आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। उदाहरण भी मेरे को बड़े मुश्किल से मिलते हैं इस मामले में। या फिर दूसरा तीसरा उदाहरण दे देता हूँ। आपकी ये जो तो खुली आंखें हैं, इन आंखों के भीतर कैसा होगा, क्या आप स्मरण कर सकते हैं, इमेज बना सकते हैं क्या कोई? या फिर जो आपके विचार होते हैं, विचारों को कोई स्मृति बना सकते हैं आप, कोई फोटो बना सकते हैं। कुछ इस तरह से ही आप परमात्मा को सोचें। लेकिन आपको परमात्मा को इस दुनिया में सरवाइव करने के बाद किस तरह से अंदर आपके क्या क्या दुख चल रहे हैं, जो भी इस दुनिया में होता है तो उसकी वजह से आपके भीतर क्या होता है, वो आपको बताना है। साफ साफ बोलना है कि ऐसा होने की वजह से मेरे अंदर कुछ इस तरह का होता है, और दूसरा कुछ इस तरह का होने की वजह से मेरे भीतर कुछ इस तरह का होता है, रोग होने की वजह से कुछ इस तरह का पेन मेरे भीतर होता है। ऐसे आपको बोलना है।
दूर कर दो नहीं बोलना है, मुझे ये दे दो आपको नहीं बोलना है। सिर्फ इस संसार में सरवाइव करने के बाद जिस भी तरह से आप अंदर से डैमेज होते हैं, उस डैमेज में जो संचार होता है वो आपको बोलना है परमात्मा को स्मृति बनाकर, जो है ही नहीं उसकी स्मृति बनानी है। शुरुआत ऐसे ही कर सकते हैं। आंख के भीतर कैसा होता होगा, मेरा दिल की मैं फोटो कैसे खींचूं, या फिर जो मेरे विचार हैं ये तो होते ही हैं, लेकिन इनकी इमेज कैसी होगी, नहीं बना सकते हैं ना इमेज, वही होती है परमात्मा की इमेज। सपोर्ट आप निरंतर कर सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।